नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:59 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:32 तक साध्य योग रहेगा। आज रात 12:42 12:42 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 12:42 से कल सुबह 5:59 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 अगस्त की सुबह 5:29 से सुबह 9:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:42 से शुरू हो चुका है और रात 9:27 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 10:52 से भोर 4:37 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:51 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। सुबह 5:42 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:42 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:55 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:42 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:55 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 4:13 से रात 9:27 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:42 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 2:15 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:50 तक। मुंबई दोपहर 2:22 से शाम 4 बजे तक।
चंडीगढ़ दोपहर 2:11 से दोपहर बाद 3:54 तक, लखनऊ दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:34 तक, भोपाल दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:45 तक, कोलकाता दोपहर 1:22 से दोपहर बाद 3:01 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:25 से शाम 4:04 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में आप नए लोगों से मिलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके सीनियर लोग आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। आज आपके बच्चे आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं जिससे आप उन पर गर्व महसूस करेंगे। आज घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होने के कारण आप घर पर पार्टी करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आज आपका मन लगा रहेगा। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। आपके जूनियर आपसे काम सीखना पसंद करेंगे। लवमेट के रिश्ते में चल रही अनबन आज समाप्त होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। पहले किए गए किसी सामाजिक कार्य के लिए आज आपको सम्मानित किया जाएगा। जॉब की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। परिवार वालों के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बन सकता है। आज आप कोई नया व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे जिससे आपको भविष्य में अच्छा फायदा होगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप किसी नए व्यापार की योजना भी बनाएंगे। पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ बनाया हुआ लॉन्ग ट्रिप का प्लान आज कैंसिल भी हो सकता है। संगीत तथा कला में रुझान रखने वाले लोगों को आज किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करने का ऑफर आएगा। दुकानदारों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। रोज की अपेक्षा आज ज़्यादा मुनाफा होगा। प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों का प्रमोशन होने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। आज दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लेखन कार्य कर रहे लोगों के किसी लेख की तारीफ होगी। आज आपके व्यापार में 2 गुना वृद्धि होगी। आज ऑफिस में अपने कार्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी बैक बाइटिंग हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो समय रहते पूरा हो जाएगा। फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए आज का दिन शुभ है। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। आज बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें, साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन
और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के आर्किटेक्ट्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। किसी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले लीजिए। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में आज सुखद वातावरण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। आज आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे, इससे परिवार वाले प्रसन्न होंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज आप घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। आज के दिन कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। दाम्पत्य रिश्ता आज मधुरता से भरपूर रहेगा। आज आप किसी दोस्त के साथ कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान बना सकते हैं। लक्ष्मी के रूप में नए मेहमान के आने की खुशी से घर में पार्टी करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। आज आप परिवार के साथ अलग अलग पकवानों का आनंद लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आज ट्रांसफ़र किसी ऐसे स्थान पर होगा जहां से अप एंड डाउन करने में आपको आसानी होगी। जीवन साथी से निजी समस्याओं को शेयर करने से मन का बोझ हल्का होगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आज घरेलू चीज़ों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की जरूरत है। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से काम जल्द खत्म होगा। शाम को जीवन साथी के सहयोग से आप कोई घरेलू काम, घर का काम पूरा करने में सफल होंगे। आज किसी अनुभवी की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आज आपको व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आपके मन में व्यापार को लेकर नए नए विचार आएंगे। आज सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी जिनसे आप बचपन की यादें शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी कन्या को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में दीपमाला सजाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपनी मनोस्थिति पर काबू रखेंगे। लोगों के साथ मेल मिलाप करते समय आत्मीयता रखेंगे। मूलांक 2, आज कारोबार में कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आप आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे। मूलांक 3, आज परिवार जनों का सहयोग आपकी चिंता को कम करेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। मूलांक 4, आज आपके मन को मानसिक शांति मिलेगी, साथ ही कार्य के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मूलांक 5, आज कुछ विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी योग्यता और कौशल से उन पर नियंत्रण भी कर लेंगे। मूलांक 6, आज कुछ समय अपने रुचिकर कामों में बिताने से सुकून मिलेगा। आज मीडिया से संबंधित काम में अधिक ध्यान देंगे। मूलांक 7, आज आप दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। मूलांक 8, आज सामाजिक कामों में अपना योगदान अवश्य रखें, इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा। मूलांक 9, आज आपका धार्मिक कामों में मन लगेगा। आज परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने से तरक्की के रास्ते बनेंगे।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विंड चाइम की आवाज़ के बारे में। विंड चाइम की आकृति के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बहुत मायने रखती है। आवाज़ और गुड लक का सीधा संबंध होता है। विंड चाइम की आवाज़ पर ही घर का गुड लक भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी और मधुर विंड चाइम की आवाज़ होगी, उतनी ही तेजी से घर में गुड लक की एंट्री होगी। साथ ही घर में और घर के सदस्यों में पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। ये आपके लक को बढ़ाने के साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जा को भी अच्छा रखती है। किसी को तोहफा देने के लिए भी विंड चाइम एक अच्छा ऑप्शन है। इसे आप अपने दोस्त, लवमेट्स या जीवन साथी को उपहार के तौर पर दे सकते हैं। आपका ये गिफ्ट उन्हें खुशी प्रदान करेगा। लेकिन विंड चाइम खरीदते समय उसकी आवाज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। आजकल कई तरह की डिज़ाइन और धातुओं वाले विंड चाइम बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, जो दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनसे उत्पन्न होने वाली आवाज़ कानों को चुभने वाली होती है और कई तो बिना आवाज़ के ही होते हैं। इसलिए विंड चाइम खरीदते समय उसकी आवाज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:59 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:32 तक साध्य योग रहेगा। आपको यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। आज रात 12:42 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र है चित्रा। इसके स्वामी मंगल है, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। अतः बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, शुभ फलदायी होगी, और खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। इसके अलावा अगर चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांति प्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं। तो ये थी साध्य योग और चित्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं तुलसीदास जी की जयंती के बारे में। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। तो बता दूं कि श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूरे भारतवर्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाती है। सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया था। तुलसीदास जी भगवान राम के चरित्र, उनकी मर्यादा से अत्यंत प्रभावित थे। इसीलिए अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने संस्कृत में रचित रामायण को आम जन की भाषा में लिखने के बारे में सोचा और अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया। रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करके किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। उसमें हर परिस्थिति का भली भांति वर्णन किया गया है। लिहाजा आज के दिन गोस्वामी जी की कुछ चौपाइयों का पाठ जरूर करना चाहिए और कुछ का तो अभ्यास बना लेना चाहिए। तो आइए अलग अलग समस्याओं का समाधान पाने के लिए आज के दिन कौन सी चौपाई का पाठ करना है ये भी जान लेते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसकी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, तो तुलसीदास जी से विद्या प्राप्ति चौपाई का 21 बार जप कीजिए। चौपाई है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इसके अलावा समाज में अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए, आपस में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए इस चौपाई का 11 बार जाप करें। चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। साथ ही
अच्छे स्वास्थ्य की कामना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए या उनसे बचने के लिए इस चौपाई का 11 बार जप करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, मतलब देह का, देव का, फिजिकल किसी भी तरीके का कोई ताप राम के राज्य में किसी को नहीं होता। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, तो जिसके हृदय के राजा श्री राम हैं उसको ऐसे कष्ट कैसे हो सकता। और संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को आज के दिन इस चौपाई का 51 बार जप करना चाहिए। प्रेम मगन कौशल्या निषिद्ध न जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। तथा अचानक आए संकटों से बचने के लिए इस चौपाई का 108 बार जप करें। चौपाई है, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये थी कुछ चौपाइयाँ जिनका पाठ करके आज आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ कुछ बात बता दूं, देखो हर आदमी के जीवन में, हमारे भी जीवन में तुलसीदास जी का बड़ा गहरा प्रभाव रहा। जब हम 4th क्लास में पढ़ते थे तो एक संत आए हमारे घर, वो हमारे पिताजी से कहने लगे कि 100 बार रामायण पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। बाय देन आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत छोटे थे और बोलते नहीं थे। तो हमने भी एक रामायण पकड़ी घर की, और अवधि तो समझ में नहीं आती थी, तो जो हिंदी ट्रांसलेशन था हम उसी को धीरे धीरे करके 100 बार। तब न किसी से हम बात करते थे, न खेलकूद में मन लगता था, बस किताबें अच्छी लगती थी। धीरे धीरे रामचरितमानस और उनका वो सब कुछ ऐसे मन में घुसता चला गया, ऐसे मन में घुसता चला गया। उससे कई बार हमसे बड़ी गलतियां भी हुई। एक बार स्कूल में पिताजी अपने स्कूटर पे घुसे गेट से, और सामने हमारे टीचर्स बैठे हुए थे, और रामचरितमानस के मुताबिक गुरु के सामने वाहन पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। और गेट में स्कूटर घुसा, हमने देखा टीचर्स बैठे, हम चलते स्कूटर से कूद गए। वो तो बच गए नहीं, पिताजी लड़खड़ा गिर जाते। तो एक तो आयु रहते चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को सही ढंग से समझना चाहिए। उसी में हमने एक कहानी पढ़ी अजामिल की, कि एक बड़ा पापी था, उसका नाम था अजामिल। उसने अपने लड़के का नाम रख लिया विष्णु, और रोज़ पुकारता था विष्णु विष्णु। जब वो मरने लगा और यमलोक से दूत आए लेने के लिए, तो उसने अपने बेटे को पुकारा विष्णु विष्णु। अब विष्णु जी का नाम सुन के यमदूत भाग खड़े हुए, और विष्णु लोक से दूत आ गए, वो स्वर्ग ही चला गया। अच्छा, तो इस तरीके से जीवन में छोटी छोटी घटनाएं आती जाती रहीं, बड़ी घटनाएं भी आई। एक समय ऐसा था जीवन में जब हमने बैंक जाना बंद कर दिया था, दूरदर्शन जाना बंद कर दिया था। मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास कोई आमदनी नहीं थी। कलम थी, लिखते थे। उस समय हमें बेटा होने वाला था। तो एक चौपाई है, विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। जो इस संसार में विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत होता है। तो हम भी इस चौपाई को 5 बार रोज पढ़ने लगे। फिर जब हमारे बेटा हुआ तो हमने उसका नाम भरत रख लिया। हम दिन भर भरत भरत कहने लगे। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि परम आनंद है। इसी की जो अगली लाइन है, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जब आप जीवन में बहुत शत्रुओं से घिर जाए तो इस लाइन को जरूर पढ़िए, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और अगर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। तो इन चीज़ों को अपने हृदय में उतार लेने, हृदय में बैठा लेने, आकंठ कर लेने और उनको आत्मसात कर लेने और उनको अपने व्यवहार में ले आने से हमारा जीवन निश्चित रूप से बहुत आनंद की प्राप्ति देता है। अच्छा, और बताएं, जब छोटे थे तो हम सबसे पहले लंका कांड पढ़ते थे, क्योंकि उसमें मारपीट होती थी। छोटे बच्चों को मारपीट बड़ी अच्छी लगती है। और सुंदर कांड उसके बाद पढ़ते थे, वो तो बड़ा अच्छा है। मतलब पलट के पढ़ते थे। पहले लंका वो कई बार पढ़ चुके थे, तो अब पढ़ने में थोड़ा अपना, और फिर शुरू में राम जी के होने की कथा, फिर बाद में उत्तरकांड। मतलब ये सब चीज़ें जीवन में आती हैं और आपको समझ देती हैं।
आपको रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। नाना पुराण निगमागम सम्मत, अलग अलग पुराण निगम और आगम का सम्मत, ये जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है ये अद्भुत है। आप जानते तुलसीदास जी 122 साल जिंदा रहे। ही स्टार्टेड राइटिंग रामचरितमानस एट द एज ऑफ 76। अभी भी हमसे कुछ लोग पूछते हैं आपने ज्योतिष पर कोई ग्रंथ लिखा? अब हम क्या बताएं, हम ये आजकल के लोग लिखते हैं वैसे हम लिख ही नहीं पाते। हमारे लिए तुलसीदास जी आदर्श हैं। हम तो अभी 76 के हुए ही नहीं। तुलसीदास जी की कहानी हम सब के लिए बड़ी आदर्श है और उन्होंने आदर्श श्री राम का, देखो हम ये नहीं कहते, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वहाँ राम जी को मनुष्य के रूप में दिखाया गया, मनुष्य के रूप में, लेकिन उसी मनुष्य से जो आदर्श तत्व निकलता है उस आदर्श तत्व को लेकर श्री रामचरितमानस का निरूपण किया तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी ने जो स्वरूप उनका प्रस्तुत किया हमारे सामने बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत है। और श्री राम के स्वरूप की मतलब श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हम तो अभी भी कई बार मुंह से निकलता है सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े ही अनुग्रह तोरे। कोई भी काम खत्म होता है तो मुंह से यही निकलने लगता है। आप गंभीरता के साथ, आप अगर मान लो अवधि नहीं समझ सकते, हम भी नहीं समझते, चौथे क्लास में कौन अवधि समझता है? हिंदी पढ़ दे, चूंकि मातृभाषा हिंदी थी तो हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। आप भी हिंदी वाला पार्ट पढ़िए, और अगर आप हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं तो इंग्लिश वाला पार्ट पढ़िए, बट डू स्टडी एंड मेक इट ए पार्ट ऑफ योर हैबिट। देखो स्वाध्यायान माँ प्रमदा, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, और एक नियम बना करके कि हम थोड़ा सा रामचरितमानस रोज पढ़ेंगे। आप पढ़िए, इसी महीने पढ़िए, तुलसीदास जी के जन्मदिन से शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। तो ये सारी चर्चा थी आज तुलसीदास जयंती जी की और साध्य योग चित्ता नक्षत्र के बारे में हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आपके काम करने का तरीका आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बी, आज आपके आसपास के लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, साथ ही किसी काम में मदद भी करेंगे। सी, आज खुद में बदलाव लाने के लिए दिन अच्छा है, अपने आप में कोई भी बदलाव लाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। डी, आज व्यवस्थित दिनचर्या रखने से आपकी सभी गतिविधियां समय पर पूरी होती जाएंगी। ई, आज घर की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी। आपका आत्मविश्वास नई उम्मीद और आशाओं को जगाएगा। एफ, कुछ धार्मिक लोगों के साथ आपका संपर्क बनने से आपका मन ईश्वर की उपासना में लगेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। जी, आज आपको अचानक किसी प्रिय व्यक्ति की याद आ सकती है, पुरानी बातों को सोचकर आप खुश होंगे। एच, अपने बड़ों की बात आज ध्यानपूर्वक सुने जो आगे चलकर आपके लिए कारगर साबित होंगी। आई, पारिवारिक जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी, माता पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा। जे, दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। के, आज कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। एल, आज आपका काम समय से पूरा हो जाएगा, नया काम करने का विचार बनाएंगे। एम, खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। एन, आज क्रोध और आवेश में आकर आपका कोई बना बनाया काम खराब भी हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम रखें। ओ, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हो सकता है, आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे। पी, आज कोई भी निर्णय दिल की बजाय दिमाग से लेने से आप सही गलत की उचित समझ कर पाएंगे। क्यू, आज कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा, घर में धार्मिक कार्य के आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आर, आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। एस, आज आप जो भी काम करें पूरी प्रतिभा और परिश्रम के साथ करें तो सफलता जरूर मिलेगी। टी, आज स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे, परंतु लापरवाही भी करना ठीक नहीं है। यू, आज सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके बेहतर प्रदर्शन को देखकर सभी आपको शाबाशी देंगे। वी,
आज मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु अपने व्यवहार कुशलता द्वारा काम को समय से पूरा करेंगे। W, छात्रों को पढ़ाई के प्रति मेहनत करते रहना चाहिए। आने वाले समय में ये मेहनत आपके जीवन में रंग लाएगी। X, आज आप अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयास करेंगे। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल रहेगा। Y, जो लोग स्टेशनरी के बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें आज अच्छा मुनाफा होगा। Z, अगर आपका पैतृक मामला उलझा हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई गतिविधि हो सकती है। और अब बात आज के तीर्थ की। सावन माह में आज हम आपको हिमाचल के पौड़ी वाला शिव धाम के दर्शन कराएंगे। हिमाचल के सिरमौर जिले के नाहन से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह शिवधाम स्थित है। इस मंदिर में 3-4 फुट ऊंचा एक शिवलिंग स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग त्रेता युग का है और प्रतिवर्ष चावल के दाने के समान बढ़ता है। पौड़ी वाला शिवधाम स्वर्ग के दूसरी पौड़ी के नाम से विख्यात है। ऐसी भी मान्यता है कि पौड़ी वाला स्थित शिवलिंग में साक्षात शिव शंकर भगवान विद्यमान हैं, जहां आने वाले हर श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि पौड़ी वाला शिवधाम में शिवलिंग के मात्र दर्शनों से श्रद्धालुओं को अश्वमेध के समान फल मिलता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन और पवित्र शिवलिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स के बारे में। गालों पर पड़ने वाले छोटे छोटे डिम्पल्स भी व्यक्ति के स्वभाव, उसके गुणों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। डिम्पल्स सौभाग्य और सुंदरता की निशानी होते हैं। जिसके गालों पर डिम्पल्स पड़ते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं और सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये लोग अपने साथ साथ दूसरों के भाग्य के लिए भी शुभ होते हैं। दरअसल गालों की मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार की आपसी उलझन के कारण गालों पर डिम्पल्स पड़ते हैं। जब हम हंसते या मुस्कुराते हैं तो उस समय अथवा मनोदशा के अनुसार विभिन्न मांसपेशियों के कार्यरत होने पर गाल के गड्ढों का आकार व स्वरूप बनता बिगड़ता यानी घटता बढ़ता रहता है। जिनके गालों पर डिम्पल्स पड़ते हैं वे लोग स्वभाव से सौम्य, संवेदनशील तथा कला के प्रति झुकाव रखने वाले होते हैं। साथ ही ये अध्ययनशील, विवेकी और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। कहते हैं जिनके गालों पर गड्ढे पड़ते हैं उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय होता है। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 जुलाई श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:59 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज लाल रुमाल लेकर घर से निकलें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।